एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला मॉपअप राउंड के बारे में कि मॉपअप राउंड क्या होता है और स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है। आपके कुछ दिनों में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स आ रहे हैं मॉपअप राउंड के लिए कि इसके लिए हम कौन कौन एलिजिबल है, कब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कितना इसमें फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या पोर्टल होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्लस स्पोर्ट काउंसलिंग अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, वो सब डाउट। तो चलो सबसे पहले 1 बाय 1। सबसे पहले आपका जो मेजर डाउट है स्पोर्ट ये मॉपअप राउंड क्या होता है। देखो अभी आपका आईसीआर का 1 से 4 राउंड तक काउंसलिंग हुआ। 1 से 4 राउंड तक काउंसलिंग होने के बाद में भी जो सीट वैकेंट बच जाती हैं, जो सीट्स वैकेंट बच जाती है उनके लिए आपका मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया जाता है, जिसको मॉपअप राउंड या फाइनल राउंड बोलते हैं आईसीआर में। अगर आप इसको कोई फाइनल राउंड बोले या मॉपअप राउंड बोले, इसी को बोलते हैं। ये आपका 4th राउंड के बाद में, जैसे आपका 1 से 4 तक आईसीआर के कंप्लीट होता है, तब जो सीट वैकेंट बच जाते हैं उनके लिए कराया जाता है। और यही आपका लास्ट चांस होता है एडमिशन के लिए, क्योंकि आपको पता ये अगर इसमें आपने ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, ना ही इसमें अगर आपसे काउंसलिंग करते हो, आप ऐसे कॉलेजेस को डाल देते हो जिनके लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं, तो फिर आपको ये मौका आप मिस कर दोगे। फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो मॉपअप राउंड तो ये रहा। अब मॉपअप राउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो चलो सबसे पहले आपका जो मॉपअप राउंड होगा ये आपको देखो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उसी दिन आपका देखो वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा, कितना सीट वैकेंट है किस यूनिवर्सिटी के अंदर में, वो सब आएगा, ठीक है ना। उसके काउंसलिंग फी, फ्रेश चॉइस फिलिंग उस दिन से होगा, 1 अक्टूबर से होगा। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक आपका चॉइस फिलिंग चलने वाला है। मतलब कि आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है ना, 2 दिन का, क्योंकि ये जो 1 अक्टूबर को जो स्टार्ट होगा तो इवनिंग में 5 बजे से स्टार्ट होगा, तो 2 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है। देन उसके बाद में आपका होगा सीट अलॉटमेंट। ये देखो सीट अलॉटमेंट आएगा आपको 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको पता चल पाएगा कि आप इसके लिए आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। फिर 8 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ये सब आपको प्रोसेस होने वाला है। अब आपका कि रजिस्ट्रेशन अभी पहले प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या उससे पहले? नहीं, अभी कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है, देखो ये मैं वैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, बट एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, उसको जो डाउट स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसी को रिगार्डिंग। भाई देखो अगर आपके पास रैंक कार्ड है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। रैंक कार्ड मतलब देखो जिन स्टूडेंट ने पहले रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था आईसीआर काउंसलिंग में, तो वो तो एलिजिबल है नहीं। और जिन स्टूडेंट ने देखो जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला 1 से 4 राउंड के अंदर, वो इसके लिए एलिजिबल है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग के लिए 500 रुपये तो पहले पे किए थे, बट वो सीट एक्सेप्ट मतलब चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो वो भी एलिजिबल है। जिन्होंने अपना सीट छोड़ा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका रिजेक्ट हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आया होगा। अब इसके बाद में ये देखो इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग का, वो है आपका चॉइस फिलिंग। क्योंकि इसमें जो चॉइस फिलिंग, क्योंकि आपका लास्ट मौका है, तो इसमें आपको जो चॉइस फिलिंग करना है वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। ऐसा करना है कि जहाँ आप जा सको, ठीक है ना, और जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो एबीसी वाले स्टूडेंट मैंने अभी देखा है, जो काउंसलिंग के लिए मेरे पास मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हुए, मैंने देखा है उन्होंने अपने पहले बीटेक कोर्सेज फिल किए होते, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी और कम्युनिटी साइंस। तो भाई एबीसी वाले इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको वही कोर्सेज पुट करना है जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। क्योंकि अगर आपको मिल भी जाता है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट होने से भी आपको बचना है, आपको वही कॉलेजेस पुट करना है जिनके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। वही कोर्स पुट करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। क्योंकि आपको पता है, मैं अगर आपको बताऊं, जो एबीसी वाला कैंडिडेट होता है वो 5 कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। एग्रीकल्चर की भी सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, हॉर्टिकल्चर की भी यूनिवर्सिटी, कंप्लीट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके एडमिशन को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हुआ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री हुआ, फिशरीज हुआ, फिशरीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटी फिजिक्स मांगती हैं, और इन स्टूडेंट के पास फिजिक्स होता नहीं, तो वही यूनिवर्सिटी आपको पुट करना है जो फिजिक्स नहीं मांगती हैं। और इसके बाद में नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। ये तो रहा है एबीसी वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात करता हूँ मैं पीसीएम वाले कैंडिडेट के लिए। तो देखो पीसीएम में भी बहुत ज़्यादा लफड़ा होने लगा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पीसीएम के साथ में बायोलॉजी कंपलसरी बोलती है। अगर आपके पास बायोलॉजी है तभी आप हॉर्टिकल्चर के अंदर एडमिशन ले पाओगे, अगर आपका 12th में बायोलॉजी है तो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आरपीसीयू के अंदर हॉर्टिकल्चर है,
वो आपका हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, तभी आप ले पाओगे। लास्ट ईयर से आप इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया। तो इन सब चीज़ों का बात ध्यान आपको रखना है। और बात करूँ अगर मैं, देखो जो पीसीबी वाले हुए या पीसीएम वाले हुए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको बहुत काम आएंगी। ये दोनों स्टूडेंट रखिए, आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है। दोनों ही कैंडिडेट बीटेक बायोटेक के लिए एलिजिबल है। एबीसी वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो पुट ना करें, ठीक है ना। सो बहुत चीज़ें इनको अच्छे से देख के चॉइस फिलिंग करना, कोई गलती मत करना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत आओ कि सर हमको नहीं पता आइडिया, कॉलेजेस के बारे में आइडिया नहीं, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि फ़ी ओनली 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ के अंदर मैं आपको आईसीआर की इस काउंसलिंग मॉपअप राउंड में भी हेल्प करूँगा, प्लस स्पोर्ट काउंसलिंग में भी हेल्प करूँगा, प्लस आपका डायरेक्ट एडमिशन जहाँ भी होगा वहाँ पे भी मैं आपको हेल्प करूँगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जो 500 रुपीज़ है इसके अंदर आपको ये QR कोड को आपको स्कैन करना है, इस पर आपको पे करना है। पे करने के बाद में आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। आपको जो व्हाट्सअप नंबर आपको ये दिख रहा है, इस पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जैसे आप इसको सेंड करोगे, इस पर आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपको लास्ट तक गाइड भी किया जाएगा, और आपको अगर चॉइस फिलिंग करके भी दिया जाएगा। अगर आप चॉइस फिलिंग खुद से नहीं कर सकते तो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। अगर आप चॉइस फिलिंग खुद से कर लेते तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखना है, जिससे कि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, ठीक है ना, जहाँ की फी स्ट्रक्चर भी कम हो, अच्छा कुछ अगर प्लेसमेंट्स भी उसमें होती है तो प्लेसमेंट्स भी हो। ये सब चीज़ों को देख के आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये मॉपअप राउंड है, इसमें ना तो आप अपग्रेड कर सकते हो, ना ही इसमें क्या होता है अगर 10,000 रुपीज़ आप पे कर देते हो, ना ही विड्रॉल कर सकते हो। तो इसमें आपको यही एक राउंड है, तो इसमें आपको सोच समझ के डिसीजन लेना, सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करना, ठीक है ना। सो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, तब आपको अपने काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब आता है स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है। सर ये तो हमने समझ गए, मॉपअप के बारे में सुना, स्पोर्ट काउंसलिंग क्या है। तो देखो भाई, स्पोर्ट काउंसलिंग होता क्या है। पहली चीज़ तो 1 से 4 राउंड हुआ, प्लस आपका हुआ मॉपअप राउंड। ये जो भी सीट्स इसके अंदर होते हैं वो सब आईसीआर की सीट होती हैं। क्या होती है, आईसीआर की सीट। मॉपअप राउंड स्पोर्ट काउंसलिंग होता है जब आपका मॉपअप राउंड कंप्लीट हो जाता है। मॉपअप राउंड जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद भी सीट जब वैकेंट बचती हैं तो उनको फिल करने के लिए ये मॉपअप राउंड, ये जो स्पोर्ट काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है, उनको फिल करने के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग होता है, ठीक है ना। इसमें आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं मैं आपको बता देता हूँ उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ये देखो, आपकी जो यूनिवर्सिटी कराती है, पहला है आपका IRI के हब। IRI के हब्स में काउंसलिंग होता है, प्लस आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कराती है। भाई देखो, RPCU पहले कराता था 2 से 3 साल पहले का, जब मैंने आपका वीडियो देखा होगा, आपने मेरा 2021 वाला का जाके वीडियो देखोगे मेरे चैनल पे, तब मैंने आपको वीडियो बनाया था RPCU स्पोर्ट काउंसलिंग कराता। लेकिन 21 के बाद में जब से BC सर चेंज हुए तब से RPCU के अंदर में स्पोर्ट काउंसलिंग नहीं होता है, ठीक है ना। तो RPCU से उम्मीद मत लगाना, अगर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसके अलावा भी जो भी यूनिवर्सिटी कराएंगी, ठीक है ना, तो उनके ऊपर मैं आपको वीडियोज़ बना दूँगा, और आपको जब मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ भी आपको पहले सीट मिला आप भी उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। इसके लिए कुछ ऐसा इसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, बस आपका क्या आना चाहिए, रैंक कार्ड आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में आइडिया लगा होगा। जैसे बहुत सारे मेरे एक स्टूडेंट थे जिसको पहले नवसारी मिला था एक बार। ये जो मेरा स्टूडेंट था, ये था आपका 22 बैच का स्टूडेंट था जिसको नवसारी मिला था ICAR काउंसलिंग थ्रू। फिर उसने स्पोर्ट जो IRI का जो स्पोर्ट काउंसलिंग हुआ था उसके थ्रू उसने IRI आसाम में एडमिशन लिया, ठीक है ना। IRI आसाम में एडमिशन लिया। उसके साथ एक और मेरा लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट था जिन्होंने ICAR के थ्रू भी उनको कॉलेज मिला हुआ था, उन्होंने फिर IRI रायपुर के अंदर एडमिशन लिया स्पोर्ट काउंसलिंग में। आप जाके मेरा स्पोर्ट काउंसलिंग का वीडियो लास्ट ईयर का भी आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट का उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। सो इसका आपको वेट करना आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है ना। और जिनको काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो उसको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, और मेरा डायरेक्टली एक लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, एक लिंक दिया हुआ है नीचे में। उस डायरेक्ट लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको अपडेट दे दी जाती है।